इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ तो सदियों पुरानी हैं। संसार की कई भाषाएं उनकी ऋणी रही हैं और आगे भी रहेंगी। यदि हम देश की किसी भाषा का इतिहास देखेंगे तो उसकी पक्की बुनियाद मिलेगी। सदियों पुराना उसका साहित्य मिलेगा, उसकी अनेक खूबियाँ मिलेंगी। अतः किसी एक भाषा को या उसके साहित्य को दृष्टि में रखते हुए कोई यह न समझे कि यह भाषा किसी छोटे से समाज की भाषा रही है। जब एक भाषा दूसरी भाषा की सहयोगी होती है तभी भाषाएं समृद्ध हो सकती हैं। यह इस नियम का सूचक है कि इस देश की भाषाओं में आपस में घनिष्ठता रही है। वे एक दूसरे की शोषक नहीं, पोषक हैं। ऐसा ही हम समाजों के लिए भी कह सकते हैं। अलग रास्ते से जाते हुए भी सबकी मंजिल एक है। इन भाषाओं ने एक दूसरे को अपार साहित्य दिया है और उसको समृद्ध किया है। यह समझना होगा कि वास्तव में भाषाएं संसार के लोगों को निकट ला सकती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोग ऐसा नहीं समझते। अतः भाषा के विकास के लिए हमें एक दूसरे को सहयोग देना है। उसके लिए इरादा पक्का हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। चाहे रास्ते में अनेक रोड़े आए, मगर यह उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप सबका सहयोग इस काम में ना मिले। यह आवश्यक है कि हम इस दृष्टि से पग आगे बढ़ाएं, जिसका उदाहरण आज से हजारों साल पहले इस देश के साधुओं ने दिया था। तब लोग उनको पूजते थे और वे सही माने में साधक थे और समाज को सही रास्ता व रोशनी दिखलाते थे। उस जमाने में कोई भी चीज़ असाध्य नहीं थी।